हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल लाइफ लर्निंग वाली होने वाली है। बिकॉज आज मैं आपको एक चीज यहाँ पे, या एक आप कह सकते हैं लाइफ लर्निंग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एक स्टोरी के साथ। तो वो है दोस्तों, हमारी लाइफ लर्निंग है कि बुरे कर्म हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ लौट कर आते हैं। तो आइए इस स्टोरी से मैं आपको समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी, उनको डेली क्या आदत थी कि जब वो अपना खाना बनाती थी, रोटियां सेकती थी, तो वो एक रोटी एक्स्ट्रा सेक के रोज अपनी खिड़की पे रख देती थी। वो ये सोच के रखती थी कि कोई जरूरतमंद आएगा, कोई पक्षी आए, कोई मांगने वाला आए, कोई बेचारा जिसे भूख लग रही वो आए, तो वो रोटी उसके काम आ जाएगी, उससे उसका पेट भर जाएगा। तो यही सोच के वो रख देती थी। तो एक बाबा था वहां पे, वो रोज आता था खिड़की पे, उसे पता लग गया था कि वो लेडी खिड़की पे रोटी रखती है। तो बाबा रोज आते थे और रोटी उठाते थे, और रोटी उठाते समय हमेशा सिर्फ वो एक ही बात रोज कह के जाते थे कि बुरे कर्म हमारे साथ रहते हैं और अच्छे कर्म हमारे लौट कर आते हैं। तो यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन लेडी क्या है, बाबा की ये बात सुन सुन के इरिटेट हो गई। उसने कहा, कभी मुझे आज तक धन्यवाद तो दिया नहीं बाबा ने कि मैं रोज रोटी सेक के रखती हूँ खिड़की पे, उनका पेट भर जाता है, और रोज ये कह के चले जाते हैं बुरे कर्म हमारे साथ रहते हैं और अच्छे कर्म लौट कर आते हैं। तो उसने क्या सोचा, एक दिन उसको बहुत तेज गुस्सा आया। उसने क्या करा, एक रोटी में जहर मिला दिया और वो रोटी रखने जा रही थी वो खिड़की पे। लेकिन जैसे ही वो रोटी वो खिड़की पे रखने जा रही थी, उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में ये विचार आया, उसके ये भाव बने कि नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रही हूं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे पाप लगेगा और बाबा बेचारा इसे खा के उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसका पाप मुझे लगेगा। तो उसको ये भाव आते हैं, उस समय ये विचार आता है। तो वो रोटी को क्या करती है, चूल्हे में जला देती है, जिससे कि गलती से कोई और ना खा ले। दूसरी रोटी सेकती है और वो खिड़की पर रख देती है। और तो बाबा रोज की तरह वो रोटी उठा के चले जाते हैं और कहते हैं बुरे कर्म हमारे साथ रहते हैं और अच्छे कर्म हमारे हमेशा लौट कर आते हैं। तो यही चलता रहा सिलसिला। फिर क्या हुआ, उसी दिन सेम डे जिस दिन उसने जहर वाली रोटी रखी थी, बाद में पलट दी थी, उस समय क्या हुआ, जो बाबा रास्ते में जा रहे थे उन्हें एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा कौन था, वो बच्चा उस लेडी का मतलब बेटा था, जो शहर में गया था नौकरी के लिए करने के लिए, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। वो बहुत बुरी हालत में, वहां से उसके पैसे खत्म हो चुके थे, कपड़े उसके गंदे हो चुके थे, उसने कई दिन से खाना नहीं खाया था। वो वहां से लौट रहा था और वो बाबा से टकरा गया। तो उसने कहा, तो बाबा ने उसकी हालत देखी। बाबा ने कहा, बेटा रोटी खाओगे? तो वो कहता, अगर बाबा आपके पास है तो मुझे दे दो। तो बाबा ने वो रोटी दे दी। बच्चे ने वो रोटी खाई, उसको थोड़ा सा आराम मिला। उसने बाबा के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और कहा कि बाबा, अगर आज आप ये रोटी नहीं देते तो मेरे आज प्राण यहीं पे निकल जाते। तो उसे भी बाबा यही कहते हैं कि बुरे कर्म हमारे साथ रहते हैं और अच्छे कर्म लौट कर आते हैं। तो बाबा चले जाते हैं। तो वो बच्चा घर पे आता है, माँ बड़ी मतलब रोने लगती है अपने बच्चे की हालत देख के। ऑब्वियस रोने लगेगी, लेकिन वो बच्चा पूरी बात बताता है रास्ते की, ऐसे बाबा मिले, उन्होंने मुझे रोटी दी और उन्होंने माँ मुझे ये कहा कि जो वो रोज कहते थे वही डायलॉग उसने अपनी मम्मी को बताया। तो एकदम से उसकी जो मम्मी है उसके माइंड में क्लिक करा, अरे ये तो वही बाबा है, आज मैं क्या अनर्थ करने जा रही थी, मैं जहर वाली रोटी रखने जा रही थी और वो रोटी बाबा मेरे बेटे को अगर खिला देते तो मेरे बेटे के वहीं प्राण चले जाते। तो आज उसको ये बात रियलाइज हुई, उसको समझ में आया कि रोज बाबा ये क्यों कहते थे कि बुरे कर्म हमारे साथ रहते हैं और अच्छे कर्म हमारे लौट कर आते हैं। तो यहाँ उस लेडी के अच्छे कर्म थे कि वो रोज रोटी रखती थी और बाबा का पेट भर जाता था, और अगर वो जहर वाली रोटी रख देती वो उसके बुरे कर्म होते और वो बेटा खा लेता और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती। तो उसके बुरे कर्म वहीं पर वापस उसको लौट के हम उसके साथ रहते जीवन भर और उसे अपना बेटा कभी वापस नहीं मिलता। तो आई होप दोस्तों आप इस मेरी स्टोरी से समझ पाए होंगे कि बुरे कर्म जो करते हैं ना, उनसे कभी इंस्पायर मत हुई कि वो बुरा कर रहा है तो हम भी बुरा करें। अपना अच्छे कर्म करते जाइए, जितना आप किसी के लिए कर सकते हो करते जाओ। विश्वास मानो, भगवान आपको उसका फल जरूर देगा एक ना एक दिन। और हमारे ऊपर कहते हैं ना, जो मुसीबतें आती हैं, अगर पहाड़ गिरना होता है तो हमारे अच्छे कर्मों के कारण क्या है, एक पत्थर गिर के वो समय निकल जाता है। वहां पे हमारा क्या होता है, हमारे जो अच्छे कर्म हमने करे हुए होते हैं पास्ट में, या अभी हम करने की सोच रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, वो हमारे वहां पर दुआओं की तरह काम करते हैं और हमें छोटी सी मुसीबत में भी काम आते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की एक स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, बुरे कर्म नहीं करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे कर्म का फल हमें जरूर मिलेगा। इसका हमें वेट करना है और हमें मिलता भी रहता है, लेकिन हम उन चीजों को समझते नहीं है, ना ही कभी सोचते हैं। तो यही थी दोस्तों छोटी सी आज की एक स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना है और अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखना है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और छोटे से बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।